पाक फौज के 4 बहादुर सपूत मादरे वतन पर कुर्बान। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में झड़प, फायरिंग के शदीद तबादले में 3 फौजी जवान शहीद हो गए। सिपाही असदुल्ला, मोहम्मद सुफियान और जैन अली शहीद होने वालों में शामिल। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों की फायरिंग से कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी फायरिंग से 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक चकलाला गैरिसन रावलपिंडी में शहीद कैप्टन उसामा की नमाज जनाजा अदा। वजीर आजम शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, विफाकी वज़रा, अहम सिविल और अस्करी हुक्काम की नमाज जनाजा में शिरकत। वजीर आजम ने कहा, कौम दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ पर आज़म है। पाकिस्तान के दुश्मनों को मल्टी डोमेन हिकमत अमली के जरिए मुकम्मल शिकस्त देंगे। सबसे कम गरीब लोग, आम आदमी, बिजली का जो बिल 100 यूनिट या 200 यूनिट देते हैं, उनको हम प्रोटेक्टेड सेगमेंट्स कहते हैं। उनके भी नर्ख बढ़े तो यकीनन पूरे मुल्क में एक सदाए एहतजाज बुलंद। ये जो घरेलू सार्फिन है 94%, इनमें 200 यूनिट तक हम इनको राहत दे रहे हैं 3 महीने की, जुलाई, अगस्त, सितंबर। और फिर अक्टूबर में मौसम बेहतर हो जाता है तो यकीनन ये बिजली की जो इस्तेमाल है वो भी कम होता है। और इस 3 महीने की जो हम अपने आम शहरी, आम सारिफ जो है, ये जिस तरह मैंने कहा कि ये 2.5 करोड़ ये कंज्यूमर्स हैं, हाउस होल्ड हैं, 94% इसके ऊपर 50 अरब रुपए की रकम खर्च होगी। और 94% जो हाउस होल्ड हैं या घरेलू सार्फिन हैं, उनको इसका फायदा पहुंचेगा 4 रुपए से लेकर 7 रुपए फी यूनिट। और इससे इंशाअल्लाह समझता हूँ कि जो जायज एक मुतालबा है आम आदमी का, वो इंशाअल्लाह पूरा होगा। वज़ीर आज़म का 200 यूनिट वाले बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ का ऐलान। सार्फिन पर हालिया इजाफे का इत्तलाक नहीं होगा। गरीब मुतवस्सत तबके के लिए 50 अरब रुपए मुख्तस के इलेक्ट्रिक सार्फिन को भी फायदा होगा। 50 यूनिट वाले सार्फिन के लिए फी यूनिट टैरिफ 3.95 रुपए, 100 यूनिट तक 7 रुपए 74 पैसे बरकरार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा कि तनख्वाहदार तबके का टैक्सेस पर एहतजाज जायज़ है। अब अशराफिया को कुर्बानी देना होगी। माजी में करप्शन की दास्तानें रकम हुई। बानी PTI ने बुलंदोबांग दावे किए, लेकिन सियासत के लिए मुल्क को दांव पर लगा दिया। IMF का पाकिस्तान को नए कर्ज प्रोग्राम के लिए ग्रीन सिग्नल। पाकिस्तान ने IMF के तमाम अहदाफ हासिल कर लिए। आइंदा 2 हफ्तों में स्टाफ सतह का मुआहदा तय पाने का इम्कान। पाकिस्तान और IMF हुक्काम के इजलास में तमाम अहदाफ पर इत्तफाक। प्रोग्राम के हजम, दौरानिये समेत मुआहदे के खदोखाल पर बातचीत हुई। कुछ दोस्तों को एग्रीकल्चर सोच समझ नहीं आती। अब वो और भी इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं। इनकम टैक्स तो ज़्यादातर लगेगा बड़े ज़मींदारों पे, छोटे पे नहीं लगेगा, मगर फिर भी वो लगाने जा रहे हैं और लगाना पड़ेगा। IMF का जिसे कहते हैं ना, एक शर्त है वो। तो वी आर फाइन, वी आर रेडी विद द कंडीशंस ऑफ गोइंग इनटू इट, मगर ऑब्वियसली वी विल लुक एट इट एंड वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के हैंड में होगा। हमारे दोस्तों की ज़राई सोच नहीं, वो ज़रात पर इनकम टैक्स लगा रहे हैं। IMF का मुतालबा है बड़े ज़मींदारों पर टैक्स लगाया जाए। ज़रात पर इनकम टैक्स देने के लिए तैयार हैं। मुनाफा हुआ तो टैक्स देंगे। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का तकरीब से खिताब, कहा, TV नहीं देखता वहाँ मेरी ग़ीबत होती है, जिसे अपने लिए सवाब का सबब समझता हूँ। बिजली बिल बढ़ने से अवाम में बेचैनी है। अपनी टीम से मिलकर उसका हल तलाश किया। 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए सोलर सिस्टम ला रहे हैं। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए टैक्स वापस लेना खुशाइंद है। मरीम नवाज की काबीना इजलास में गुफ्तगू। पंजाब काबीना ने वोल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी का दायरा कार पंजाब की सतह तक बढ़ाने, DGPR के डिजिटल मीडिया विंग की खाली आसामियों पर भर्तियों की मंजूरी दे दी।
जागीरदार वडेरे टैक्स नहीं देते, तनख्वाहदार पर मजीद बोझ डाल दिया गया। हुकूमत बिजली के बिलों में फौरी कमी करे, अमीर जमात इस्लामी का मुतालबा। बुनैर जलसे से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुक्मरान IMF का कहकर महंगाई बढ़ाते हैं, जुल्म का निज़ाम और अशराफिया की मराद खत्म होनी चाहिए। 12 जुलाई का धरना आवाम के हुकूक के लिए होगा। बानी PTI की जलाओ घेराव के 3 मुकदमात में जमानतें मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जमानत की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। बानी PTI पर जिना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान में जलाओ घेराव के मुकदमात हैं। बानी PTI और बुशरा निकाह केस के मुजरिम हैं। PTI ने 1 जनवरी के निकाह के बाद 7 जनवरी को तरदीद की। बानी PTI ने 18 फरवरी को दूसरी बार निकाह किया। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बुशरा इद्दत पूरी होने के बाद निकाह कर लेती। बानी PTI को निकाह की इतनी जल्दी क्यों थी? कौम को वजह तो बता दें। अगर किसी घर में तलाक हो जाए तो जल्दबाजी नहीं होती। वकला की टीम 39 दिन की मुद्दत साबित करने के लिए मेहनत कर रही है। दो 2018 का इलेक्शन धांधली ज़्यादा था। रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर ज़रका तैमूर का एतराफ़। प्रोग्राम सहाफ़ी में एंकर पर्सन मोतीउल्लाह जान के सवाल पर ज़रका तैमूर ने कहा कि 2018 के इलेक्शन शफाफ नहीं हुए, लेकिन 2024 में भी कई लोग हार कर फातेह करार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए। इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड दबाने की कोशिश की। किसी ज़माने में इदारे एक बॉडी समझे जाते थे, अब तो इलेक्शन कमीशन भी अपना केस जीतने आया है। केस का फैसला जजिस की मुशावरत से सुनाया जाएगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया, एक ही पार्टी से डिक्लेरेशन और कागजात नामजदगी वाला क्या आज़ाद उम्मीदवार होगा? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोग आज़ाद नहीं, इलेक्शन कमीशन ने पार्लिमानी जमात तस्लीम किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील का जवाब। किसी पार्टी को जीती नशिस्तों से ज्यादा नशिस्तें देना आइन के खिलाफ है। मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला सुनाएगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने कबूल किया, कानून के मुताबिक 3 दिन में पार्टी ज्वाइन की। रिजर्व सीटों की वजह से आज तक खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन नहीं हुए। सैलाब ज़दगान के लिए दुनिया की सबसे बड़ी रिहायशी स्कीम शुरू की। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, सैलाब मुतासरीन को छत फराहम करने का वादा पूरा करेंगे। मनशियात के खिलाफ सिंध हुकूमत का ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। 141 कार्रवाइयों में 158 अफराद गिरफ्तार, 114 गाड़ियां बरामद की। बहेरा अरब से मॉनसून हवाओं की मुल्क में एंट्री। कराची में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। गुलिस्तान जौहर आई चुंदरीगढ़ रोड सदर गुलशन इकबाल के अतराफ में बारिश ने खूब रंग जमाया। गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। महकमा मौसमियात ने आज से इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान में बादल बरसने की नवीद सुना थी। मरी, गलियात, अपरदीर, चित्राल, सवात, पेशावर में भी रिमझिम होगी। बलूचिस्तान और सिंध के पहाड़ों पर मुसलसल बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। कराची की नदियों में पानी के बहाव में इजाफा होने लगा। मोल नदी, कादीजी नदी और थड्डो डैम में पानी का बहाव तेज हो गया। सैलाबी पानी मलीर और लियारी नदियों की जानिब रवां दवां। LPG के कारोबार से वाबस्ता 4 एसोसिएशंस का हड़ताल का ऐलान। ठोकर न्याज बेग पर आज भरपूर एहतजाज की हिकमत अमली बना ली। LPG ट्रांसपोर्ट प्लांट, बरामद कुनिंदगान और LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने एहतजाज की कॉल दी। ओहदेदारों का कहना है रिश्वत की भरमार है, एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं। कराची में DSP CTD अली रजा के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ। CCTV वीडियो में कातिलों के एक साथी की निशानदही हो गई। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक फुटेज जाए वकुआ से कुछ फासले पर लगे कैमरे की है। मोटरसाइकिल सवार हमलावर ने अपनी शनाख्त छुपाने के लिए हेलमेट पहन रखा था। अली रजा के कत्ल में मुलव्वस मुलजिमों की तादाद 2 से जायद होने का शुबा है।
لاہور میں پیٹرول پمپ سٹور کے سیلز مین پر 3 لڑکیوں کا تشدد، لڑکیوں نے 2 سیلز مین پر ہراساں کرنے کا مقدمہ درج کرا دیا۔ عدالت نے مقدمہ ڈسچارج کر کے دونوں سیلز مین کو رہا کر دیا۔ تشدد کا نشانہ بننے والے لڑکے نے بھی لڑکیوں کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دے دی۔ متاثرہ لڑکے کا پولیس کی جانب سے دباؤ ڈالنے کا الزام۔ اٹک کی تحصیل ہزرو کا نوجوان کچے کے ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ گیا۔ ڈاکوؤں کا 1 کروڑ روپے، آئی فون اور گھڑی کا مطالبہ۔ محمد ابرار کو زنجیروں میں جکڑے اور تشدد کی ویڈیو نیوز کو موصول۔ ویڈیو میں مغوی کے جسم پر گہرے زخم کے نشانات موجود۔ وفاقی حکومت نے عاشورہ کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا۔ 16 اور 17 جولائی کو عام تعطیل ہوگی۔ کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ محرم الحرام کی سیکیورٹی کے حوالے سے ملک بھر میں فوج تعینات ہوگی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کوچز کو فری ہینڈ دے دیا۔ کھلاڑیوں کی ٹیم میں شمولیت فٹنس سے مشروط ہوگی۔ محسن نقوی سے ہیڈ کوچز گیری کرسٹن اور جیسن گلیسپی کی ملاقات۔ بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کو بہتر بنانے کا جامع پلان طلب۔ چیئرمین پی سی بی کہتے ہیں کھلاڑیوں کی کوچنگ کے حوالے سے آپ کو پوری سپورٹ دیں گے۔ اور شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نیوز کی ٹرانسمیشن جاری۔ اہل بیت کے فضائل اور مصائب نشریات کا حصہ ہیں۔ منقبت، مرثیہ، نوحہ اور سلام پیش کیے جا رہے ہیں۔ محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 1:03 پر نشر ہوگی۔